धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से बंगाल में साम दाम दंड भेद अपनाने के बाद भी भाजपा नाकाम साबित हुई है, असफल साबित हुई है, तब से वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर या यूं कहें आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कुछ ज्यादा ही सजग हो गई है। वो कहते हैं ना, देश की कहावत है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिए। और उसके बाद हर चीज जो की जा रही है वो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकरण की तरफ की जा रही है, नफरत फैलाने की तरफ की जा रही है। मैं कुछ तस्वीरें दिल्ली की निकाल के आपके लिए लाया हूं। आप देखिएगा कि दिल्ली में घटनाएं की जा रही हैं और शायद उनका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको देखने को मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता आता है, ये किसी से ढका छिपा नहीं है। तो भाजपा को लगता है अगर विधानसभा यहाँ पे हार गए तो 2024 में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वैसे आपको बता दें, बंगाल की अगर बात करें तो भाजपा वहाँ पर एक तरीके से कामयाब हुई है। कांग्रेस को, वाम दलों को पूरी तरह हटाकर आज विपक्ष की भूमिका में बीजेपी बंगाल की विधानसभा में बैठी हुई है। 3 से 77 सीटें उसने हासिल की हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसने 2 से 18 सांसदों का सफर तय किया था, लेकिन सत्ता नहीं हासिल कर पाई है। तमाम घोड़े दौड़ाए, तमाम विकास की बातें की, हालांकि वहाँ भी हिंदू मुस्लिम और तमाम नफरत का एजेंडा चल रहा था। तो अब वो हिंदू मुस्लिम और नफरत का एजेंडा और बड़ी तादाद में फैलाया जा रहा है। खबर आ रही है दिल्ली से, यहाँ का एक गाँव है मोहम्मदपुर, उसका नाम बदलने की बात की जा रही है। तो क्या उसका नाम किया जाएगा? एक तस्वीर ये उभरती है, वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा खबर के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में आपको बताऊँगा क्या इससे पहले भी कुछ और बवाल काटे गए हैं, ये भी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और खबर के तीसरे हिस्से में आपको लेके चलेंगे कि कब कब से और कब कब तक दिल्ली में इस तरीके से भगवा ब्रिगेड ने नामों को लेकर, रास्तों को लेकर, सड़कों को लेकर, गांवों की जगहों को लेकर हंगामा किया है। तो चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। दिल्ली का एक इलाका है साउथ दिल्ली। पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉश इलाका यही माना जाता है। तो साउथ दिल्ली का एक इलाका है जिसे आप कह सकते हैं बीकाजी कामा पैलेस, उससे सटा हुआ मोहम्मदपुर गांव है। उस गांव का नाम बदलकर माधवपुर गांव करने की मांग की गई है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त मुगल यहाँ थे उन्होंने दिल्ली के बहुत सारे गाँवों का नाम बदलकर मुस्लिम नामों पर कर दिया था। अब यहाँ की आबादी ज़्यादातर हिंदू है, तो हिंदू आबादी को पसंद नहीं आ रहा है कि इस गाँव का नाम मोहम्मदपुर है। आप जानते हैं मोहम्मद मुसलमानों के प्रॉफिट यानी कि पैगंबर साहब का नाम है, तो इस वजह से ये नाम बदलने की बात की जा रही है और दलील दी जा रही है कि अब यहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा हो गई, इसलिए अब इस नाम को बदल देना चाहिए। वार्ड 66 है, यहाँ पे एमसीडी है, आप जानते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो बीजेपी के यहाँ से पार्षद हैं, नाम है उनका भगत सिंह टोकस। उन्होंने साउथ दिल्ली एमसीडी के सामने प्रस्ताव पेश किया है। जोनल एरिया का जो ऑफिस है उसने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है और अब स्थायी समिति के पास भेज दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि स्थायी समिति इस प्रस्ताव को कब मंजूरी देती है और कब ये मोहम्मदपुर गांव जो है माधवपुर गांव बन जाता है। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? अगले हिस्से में देख लीजिए। ऐसा नहीं है दिल्ली में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, इससे पहले भी कई सारी चीज़ों के नाम बदल दिए गए, उनके आकार बदल दिए गए, उनकी पहचान बदल दी गई। कैसे कैसे बदली गई है वो थोड़ा सा देख लीजिए। तस्वीरों की ज़बानी कुछ आपके सामने रख देते हैं। 1 नवंबर 2020 को एक खबर छपती है जिसमें हिंदू सेना ने जाकर इस्लामिक कल्चर सेंटर जो साउथ दिल्ली के अंदर ही है वहाँ पर इन्होंने चिपका दिया शाइन बोर्ड पर, जानते हैं क्या? जिहादी टेररिस्ट इस्लामिक सेंटर। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कोई कार्रवाई नहीं की गई और बाकायदा उन लोगों ने अपना फेसबुक लाइव भी किया, यानी कि इस्लामिक कल्चर सेंटर का नाम जिहादी टेररिस्ट इस्लामिक सेंटर कर दिया गया। अब ये तस्वीर देखिए दूसरी, 22 जुलाई 2019 की। मैं इस सीरीज़ में यानी कि क्रम से पहले 2020 काल रख रहा हूँ, फिर 2019 काल रख रहा हूँ। 22 जुलाई 2019 की खबर देखिए। उत्तर दिल्ली से बीजेपी के जो सांसद हैं प्रवेश वर्मा, साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री हुए यहाँ, उनके साहबजादे हैं। उन्हें लग रहा था कि मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो हो सकता है मुझे भी मंत्री बना दिया जाए, लेकिन कुछ हाथ पल्ले लगा नहीं, इनको साइड में ही गिर रखा है। हालांकि मुख्यमंत्री बनने का सपना ये भी सजाए बैठे हैं अपने अब्बा की तरह, लेकिन इनका नंबर नहीं आ रहा। तो इन्होंने एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक पत्र लिख दिया और कहा कि साहब मैंने सर्वे किया है, सर्वे करके मैंने पाया कि पार्कों के आसपास खाली पड़ी जो ज़मीनें हैं, ग्राम सभा की जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर 54 जगह मस्जिदें बन गई हैं, कब्रिस्तान बन गया। अब इस मामले में आगे क्या हुआ आज तक हमें पता नहीं है, लेकिन उस वक्त ये मामला खूब हवा में था। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, 31 मई 2017 की ये तस्वीर है। रोहिणी एक इलाका है दिल्ली का,
वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, जेल भी है, बड़ा पौष इलाका माना जाता है। ये भी सेक्टर 9 का पार्क है यहाँ पे, जिसे विद्या विहार का पार्क कहा जाता है। वहाँ से सटी हुई एक मज़ार है, सैकड़ों साल पुरानी मज़ार बताई जा रही है। रात रात में इस मज़ार को मंदिर बना दिया गया, इसकी तस्वीर ही बदल दी गई। पूरे मामले को लेकर प्रशांत विहार थाने में FIR दर्ज कराई गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाद की ये खबर आप देख सकते हैं जो नवंबर के महीने में छपी है, 6 महीने बाद जाके खबर छपी, जिसमें बताया और दिखाया गया कि कुछ महीने पहले यहाँ पे मज़ार हुआ करता था, तस्वीर कुछ हुआ करती थी, लेकिन आज तस्वीर जो है वो अब मंदिर की हो गई है। तो मज़ार तोड़ के मंदिर बना दिया गया। तो इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है। अब खबर के तीसरे हिस्से में आपके सामने रख देते हैं। तो यहां बात कर लेते हैं रास्तों को लेकर, यानी सड़कों को लेकर। तो 4 अगस्त 2020 की खबर देखिए, आपके सामने रख रहे हैं। बंगाली बाजार एक इलाका है दिल्ली का, वहां पे एक बाबर रोड है, वहां पहुंच जाते हैं जो बीजेपी के नेता हैं और वहां जाके एक पोस्टर चिपका देते हैं, उस पर लिख देते हैं 5 अगस्त मार्ग। बीजेपी के नेता विजय गोयल मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए हैं और शायद उनका वो सपना शायद सपना ही रह जाए अभी तक की जो स्थिति है, क्योंकि भाजपा 2015 में 3 सीटों पे थी और 2020 में जाके 8 सीटों पे आई, दाएं का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। तो उन्होंने जाके बोर्ड चिपका दिया। अब आप समझेंगे 5 अगस्त मार्ग का क्या मतलब है। तो 5 अगस्त 2020 को जो है अयोध्या के अंदर नरेंद्र मोदी के जरिए राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई है और बाबर पर आरोप है कि उसने राम मंदिर तोड़ के यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना दी थी। अब बाबर के नाम से रोड है बंगाली बाजार में, तो उस रोड का नाम अब 5 अगस्त 2020 कर दिया जाए, ये इन्होंने मांग की। इन्होंने कहा मैं MCD को भी पत्र लिख रहा हूँ। ये तस्वीर छपी है। अब 9 मई 2018 की ये तस्वीर देखिए जो आपके सामने रख रहा हूँ। दिल्ली का अकबर रोड है, उसका नाम बदलकर महाराणा प्रताप मार्ग कर दिया गया। ले आके खुद ही पोस्टर चिपका देने, अब्बा का राज चल रहा है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसकी जो मर्जी वो कर दे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ था, 18 मई 2016 की खबर देखिए। इससे पहले भी इसी तरीके से अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड कर दिया गया था और उस पर जाके शाइन बोर्ड पर अपना पोस्टर चिपका दिया गया था। उन लोगों के खिलाफ पहले कोई एक्शन नहीं हुआ, आगे कोई एक्शन नहीं हुआ और अभी भी वो बेलगाम हो सकता है। जिस तरीके से मोहम्मदपुर वाला मामला उठाया है बीजेपी के पार्षद ने, तो कुछ और तस्वीरें दिल्ली से ऐसी ही उभरनी शुरू हो जाए। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, 29 अगस्त 2015 की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। इसके बाद एक खबर छपी जो छपी 5 सितंबर 2015 को। इसमें कहा गया कि औरंगजेब रोड का नाम तो बदल दिया, औरंगजेब लेन का नाम भी बदलो, क्योंकि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड को और पृथ्वीराज रोड को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो लेन का नाम बदलने की भी मांग उठी कि इसका नाम भी बदला जाए। तो ये हाल है सड़कों का। और आखिर में एक दिलचस्प तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। ये एक शख्स हैं जो आम आदमी पार्टी के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, नाम है गोपाल राय। और जानते हैं कहाँ से जीत के आते हैं? दिल्ली की एक विधानसभा सीट है बाबरपुर, मेट्रो स्टेशन भी है, गूगल कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो उसका नाम बदलने की बात नहीं हो रही। हालांकि एक तस्वीर जब हमने सर्च की तो हमें उत्तर प्रदेश की ज़रूर मिली कि वहाँ पे बाबरपुर एक गांव है और उसका नाम बदलने की जो है मांग की वहाँ के बीजेपी विधायक ने, लेकिन वहीं के जो रहने वाले तमाम हिंदू लोग हैं उन्होंने सिरे से उस बात को नकार दिया। उन्होंने कहा हम अपने गांव का नाम नहीं बदलेंगे। तो ये तमाम तरीके की जो तस्वीरें आ रही हैं निकल के, ये बहुत कुछ कहलाती हैं और ये बताती हैं आपको कि ये महज इत्तेफाक नहीं है, बहुत सोचे समझे तरीके से बहुत कुछ घटा और घटाया जा रहा है। और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। एक कहानी सुनाऊं छोटी सी, लंबा हो जाएगा मामला। शर्मा जी वर्मा जी बाजार गए, बीज वाले की दुकान से बीज ले गए। शर्मा जी ने भी अपने घर के बाहर बीज डाला, पार्क जो बना हुआ था छोटा सा, और वर्मा जी ने भी डाला। वर्मा जी के यहाँ सब्जी नहीं हुई, शर्मा जी के यहाँ सब्जी हुई। वर्मा जी आके शर्मा जी की सब्जी काटने लगे। शर्मा जी ने कहा हमारी सब्जी क्यों काट रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमने बीज तो वहाँ डाला था, फसल यहाँ उग रही है। तो यही हाल है, दिल्ली में बीज डाला जा रहा है और उसके ज़रिए उत्तर प्रदेश में फसल काटने की कोशिश की जा रही है। कितना कामयाब हो पाएंगे इन तमाम चीज़ों के बीच कि जब देश की आर्थिक स्थिति डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं 1991 से भी बुरे दौर में पहुँचने वाली है, जब राफेल के मामले पर फंसे हुए हैं, जब जासूसी के मामले पर फंसे हुए हैं और जब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से एक शख्स भी नहीं मरा, तो क्या लोग तमाम चीज़ें भूल कर सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर वोट करते रहेंगे और कब तक यूँ ही बर्बाद होते रहेंगे? ये भी देखना दिलचस्प होगा। पर एक दिलचस्प तस्वीर और आपके सामने रखूंगा और उसे देखिएगा, सोचिएगा कि क्या ये हमारा सामाजिक चरित्र है। एक नेताजी बाहर आए हैं और पता किस मामले में आए और उनका स्वागत किया जा रहा है। वो तस्वीर काफ़ी दिलचस्प है, उसका इंतजार कीजिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा
हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।